एक बार बाल रूप में गणेश भगवान ने थोड़ा सा दूध और कुछ दाने चावल लेकर गांव में घूमने लगे। जहां जहां जाते लोगों से कहते, भैया मेरी इस कटोरी के दूध और चावल से जरा खीर बना दो। लोग कटोरी में झांकते और हंसने लगते। अरे गणेश, इतने से दूध और चावल से कहाँ खीर बनेगी, कम से कम थोड़ा और ले आओ तभी संभव है। गणेश जी मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। पूरा गांव घूम लिया, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि इतने थोड़े से अनाज और दूध से खीर बनना असंभव है। अंत में वे एक वृद्धा के घर पहुंचे। वो वृद्धा साधारण गरीब थी। गणेश जी ने वही विनती उससे भी की, माँ मेरी इस कटोरी से खीर बना दो। वृद्धा ने कटोरी देखी और मन में सोचा, बेटा तो भोला है और उनके ऐसी भोलेपन देखकर वृद्धा मना नहीं कर पाती है। उसने श्रद्धा से कटोरी का दूध और चावल एक छोटे बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। तभी गणेश जी ने वृद्धा से कहा, माँ अब मैं नहाने जा रहा हूँ, जब खीर पूरी तरह बन जाए तो मुझे आवाज देना, मैं आकर खीर खा लूंगा। इतना कहकर वे पास के तालाब की ओर चले गए। कुछ देर में आश्चर्य हुआ, बर्तन में दूध उबलने लगा, चावल बनने लगे और धीरे धीरे सुगंधित मीठी खीर तैयार हो गई। वृद्धा ने देखा कि बर्तन में से खीर उफनकर गिरने लगी है। वो जल्दी जल्दी हिलाने लगी और मन ही मन बोली, जय गणेश। इतना कहते ही उसने सोच लिया, थोड़ा सा चख कर देख लूं कि खीर बनी कैसी है। वो श्रद्धा से एक चम्मच खीर चख लेती है। कुछ ही देर बाद गणेश जी आ गए। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, लीजिए पुत्र, आपकी खीर तैयार है, अब इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माँ जब तुमने जय गणेश कहा था उसी क्षण मैंने खीर चख ली थी। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए भोग है। अब तुम एक काम करो, ये खीर पूरे गांव में बांट दो और जो थोड़ी बच जाए उसे अपने घर के चारों ओर गाड़ देना। वृद्धा ने वैसा ही किया। रात भर सब सो गए। सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने देखा कि जहां जहां खीर गाड़ी गई थी वहां खीर सोने चांदी हीरे मोती में बदल चुकी थी। उसका छोटा सा घर अब खजानों से चमकने लगा। गरीब वृद्धा अब अचानक धनवान हो गई। जल्दी ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि वो गरीब वृद्धा रातों रात अमीर कैसे हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये समाचार गांव के राजा तक पहुंचा। उसे याद आया कि यह वृद्धा उसके घर बर्तन धोने का काम करती थी। उसने मन में सोचा, ये संभव नहीं कि इतनी गरीब औरत अचानक अमीर बन जाए। जरूर इसने मेरे खजाने से सोना चांदी चुराया होगा। वो राजा क्रोध से भर गया। उसने वृद्धा को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, सच सच बता, तूने ये सारा धन कहाँ से लाया? अवश्य ही तूने मेरे घर से चोरी की है। वृद्धा ने विनम्र स्वर में सब कुछ सच सच बताया। नहीं नहीं मालिक, ये सब गणेश भगवान की कृपा है। उन्होंने मेरी परीक्षा ली और फिर आशीर्वाद दिया। लेकिन राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बोला, अब देखता हूँ तेरा गणेश क्या करता है। बहुत विश्वास है ना तुझे गणेश पर, तुझे चोरी के अपराध में कैदखाने में डाल दूंगा। और इसी आज्ञा से वृद्धा को कैदखाने में डाल दिया गया। रात गहरी थी, सारे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक अनगिनत छोटे छोटे चूहों भर आए। वे चुपके चुपके राजा के महल की ओर भागे और बिना किसी आवाज के भवन के भीतर घुस गए। महल के अंदर पूरा सिपाही दल चौकन्ना खड़ा था, पर चूहों की संख्या और अटखेलियों ने सभी को हैरान कर दिया। बस चूहों ने अपने छोटे छोटे दांतों से आहिस्ता आहिस्ता जंजीरों को काटना शुरू कर दिया जिसमें वृद्धा कैद थी। चूहों की चुपचाप और असीम संख्या के सामने सैनिक ही कांप उठे। वे कुछ भी समझ न पाए। ज्यों त्यों जंजीरें कटती गई, कैदखाने के दरवाजे खुलते गए और फिर वृद्धा बिना किसी डर के चलकर जेल के बाहर आई। उसका चेहरा शांत और उसकी आंखों में केवल एक बात झलक रही थी, निर्भीक भक्ति और सच्चाई। गांव के लोग, सैनिक और सबसे बढ़कर वही राजा जो अभी कुछ ही घंटों पहले उसे अपराधी मानकर कैद करवाने का आदेश दे चुका था, सब स्तब्ध रह गए। राजा, जो अब भी गुस्से और शक में डूबा था, उस दृश्य को देखकर झकझोर उठता है। उसने देखा कि वही वृद्धा जिसे उसने दोषी समझा था, कैसे निस्वार्थ श्रद्धा के बल पर स्वयं मुक्त होकर बाहर आई। उसका हृदय पिघल गया। वो वृद्धा के सामने गिरकर बोला, हे माँ, मैंने तुझ पर अनुचित गलती की। तेरा यह विश्वास और भक्ति मेरे लिए साक्षात प्रमाण है। मान गया तुम्हारी भक्ति को, मैं शर्मिंदा हूँ। वृद्धा ने नम्रता से मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो भगवान की लीला है वो समझ से परे है। आपने न्याय करना चाहा, पर सच्चाई और भक्ति अपने आप अदालत है। तो दोस्तों, धन दौलत क्षणिक है, पर श्रद्धा स्थायी है। जो सच्चे मन से देता है उसे दुनिया भी भक्ति का फल लौटाती है। ऐसे ही सच्ची कथा देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।